सावन या श्रावण हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र महीना है, जो पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, जिनकी पूजा विशेष रूप से इस समय की जाती है। जैसे जैसे मॉनसून की बारिश धरती को नया जीवन देती है, वैसे ही भक्त भी उपवास, प्रार्थना और अनुष्ठानों के माध्यम से अपने जीवन में आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश करते हैं। बारिश की हर बूंद को आशीर्वाद माना जाता है, जो धरती को हरा भरा और उपजाऊ बनाती है। हरी भरी हरियाली, ताजी हवा और भीगी मिट्टी की खुशबू आत्मा की शुद्धि और ताजगी का प्रतीक है, जिससे यह महीना गहरी भक्ति, कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति सम्मान का समय बन जाता है। सावन के सोमवार, जिन्हें सावन सोमवार कहा जाता है, इस महीने के सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं। इन दिनों मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और मंदिरों में मंत्रों की गूंज वातावरण को पवित्र बना देती है। अविवाहित महिलाएं अच्छे पति की कामना से उपवास करती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिले। वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। इस महीने में परिवार एक साथ पूजा, भजन और आरती के लिए इकट्ठा होते हैं, जिससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि विश्वास और परंपराएं भी आगे बढ़ती हैं। सामूहिक भक्ति और मंदिरों में गूंजती आरती की ध्वनि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है, जिसे माना जाता है कि वह स्वर्ग तक पहुंचती है और सभी को आशीर्वाद देती है। सावन का महीना हमें रुकने, सोचने और प्रकृति तथा ईश्वर दोनों से फिर से जुड़ने की याद दिलाता है। ये समय है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, आभार प्रकट करते हैं और जीवन के हर रंग का स्वागत करते हैं। समुद्र मंथन की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे रहस्यमयी और प्रेरक कथाओं में से एक है। इसमें बताया गया है कि कैसे देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया, जिससे जीवन और अमरता का रहस्य खुला। लेकिन अमृत से पहले समुद्र से एक घातक जहर हल निकला, जिसकी तीव्रता इतनी भयानक थी कि वह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस समय केवल भगवान शिव ही दुनिया को बचा सकते थे। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सृष्टि की रक्षा के लिए वह जहर पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया। इसी कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। शिव के इस महान बलिदान के बाद उन्हें शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने जलाभिषेक किया, उन पर पवित्र जल चढ़ाया। यह परंपरा आज भी हर शिव मंदिर में निभाई जाती है, जिससे भक्त शिव की कृपा पाने की कामना करते हैं। एक और प्रेरक कथा देवी पार्वती की है। सावन के महीने में उन्होंने कठोर तपस्या की, निरंतर ध्यान और उपवास किया, ताकि शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। उनकी भक्ति और समर्पण ने शिव को प्रसन्न किया। शिव पार्वती का यह मिलन पूर्ण भक्ति, प्रेम और वैवाहिक सुख का प्रतीक बन गया। यह संबंध आज भी भारतीय संस्कृति में आदर्श माना जाता है। सावन के दौरान उनके मिलन को आदर्श बंधन के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। महिलाएं शिव पार्वती की पूजा कर अपने वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। इस महीने में महिलाएं उपवास रखती हैं, विशेष प्रार्थनाएं करती हैं और शिव पार्वती के आदर्श प्रेम से प्रेरणा लेती हैं। यह परंपरा उन्हें आस्था, प्रेम और आत्मबल से जोड़ती है। इस प्रकार सावन का महीना शिव के बलिदान और पार्वती की भक्ति दोनों का सम्मान करता है और हर भक्त को त्याग, प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाता है। इन पौराणिक कथाओं के कारण सावन का समय हर परिवार के लिए आशीर्वाद, प्रेम और सुरक्षा की कामना का पर्व बन जाता है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर शिव की पूजा करते हैं। अनुष्ठान और पूजा हमें प्राचीन ज्ञान, परंपरा और भगवान शिव की दयालु भावना से जोड़ते हैं। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भक्तों का विश्वास है कि सावन के दौरान सच्ची श्रद्धा और पूजा से न केवल स्वास्थ्य, खुशी और पूर्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक शांति भी आती है। सावन के दौरान लोग पारंपरिक रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों से बचते हैं, खासकर जब बारिश लगातार होती है। न केवल धार्मिक कारणों से, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि यह परंपरा दोनों पहलुओं को जोड़ती है। मॉनसून की नमी से कीटाणु और कीड़े पैदा होते हैं, जिससे पत्तेदार साग दूषित होने और पचाने में मुश्किल होते हैं।
और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेद चेतावनी देता है कि ये खाद्य पदार्थ इस मौसम में शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं और असुविधा हो सकती हैं। इसके बजाय लोग लौकी और अन्य सुरक्षित सब्जियां खाते हैं, जो आहार को प्रकृति के चक्रों के साथ जोड़ते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यह अभ्यास प्राचीन ज्ञान और व्यावहारिक स्वास्थ्य देखभाल का सुंदर मिश्रण है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। 2025 में सावन अतिरिक्त विशेष है। अधिक मास के लिए धन्यवाद। यह सामान्य 4 या 5 के बजाय 8 सावन सोमवार के साथ लगभग 2 महीने तक चलता है। यह दुर्लभ विस्तार उपवास, प्रार्थना और आध्यात्मिक विकास के अधिक अवसर प्रदान करता है। सावन सोमवार व्रत की तारीखें हैं 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त, 1 सितंबर और 8 सितंबर। इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपना कैलेंडर चिह्नित करें। प्रत्येक सोमवार आपकी प्रतिज्ञाओं को नवीनीकृत करने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक मौका है। ये विस्तारित सावन आपके घर में शांति, समृद्धि और भक्ति लाए। सावन पूजा का मुख्य केंद्र जलाभिषेक है। यह शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा न केवल शुद्धि और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को भी शीतलता प्रदान करती है। बारिश के मौसम में जलाभिषेक का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव को दर्शाता है। बिल्व पत्र, जो 3 पत्तियों वाला होता है, शिव की 3 आँखों और पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसे चढ़ाने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ तक कि एक भी बिल्व पत्ता यदि सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यह भक्ति की गहराई को दर्शाता है, न कि चढ़ावे की मात्रा को। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो चिंता न करें। घर पर एक साधारण वेदी स्थापित करें, मिट्टी या पत्थर का छोटा शिवलिंग रखें और दीपक जलाकर पूजा करें। यह भी उतना ही फलदायी है। यदि बिल्व पत्र मिलना मुश्किल हो तो एक ही पत्ते को धोकर बार बार उपयोग किया जा सकता है। भगवान शिव के लिए भक्ति और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है, सामग्री नहीं। शुद्ध हृदय से ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह पंचाक्षरी मंत्र शिव पूजा का सार है और मन को शांति देता है। रोजाना कुछ मिनटों का जाप भी जीवन में सकारात्मकता लाता है। पूजा के अनुष्ठान जटिल नहीं होने चाहिए। सच्चा विश्वास, प्रेम और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ मिलकर की गई साधारण पूजा भी शिव को प्रसन्न करती है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, सबसे सरल चढ़ावे जल, फूल या बिल्व पत्र भी सहजता से स्वीकार करते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए भव्यता की आवश्यकता नहीं। इस सावन अपनी प्रार्थनाओं में सच्चाई और श्रद्धा रखें। शिव की कृपा से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि अवश्य आएगी। सावन के दौरान उपवास कर रहे हैं, यहाँ 3 आसान पौष्टिक व्यंजन हैं। साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना भिगोएं, घी, जीरा, मिर्च, आलू और मूंगफली के साथ भूनें, फिर पारदर्शी होने तक पकाएं। कुत्तू की पूरी आलू सब्जी के साथ। कुत्तू के आटे और आलू से पूरियां बनाएं। हल्की आलू करी के साथ परोसें। मखाना फ्रूट चाट। मखाना भूनें, फलों और आलू के साथ मिलाएं और दही, नमक और जीरा के साथ टॉस करें। ये व्यंजन सरल, त्वरित और आपके उपवास के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अनुमत सामग्री का उपयोग करें और पानी, नारियल पानी या फलों के रस से हाइड्रेटेड रहें। सही खाना आपकी भक्ति का समर्थन करता है और आपको स्वस्थ रखता है। सावन को पूरा करने के लिए केवल रसोई पर नहीं, प्रार्थना पर ध्यान दें। क्या आपको सावन के दौरान दही खाना चाहिए? आयुर्वेद मॉनसून में इसे सीमित करने का सुझाव देता है, क्योंकि यह कफ बढ़ा सकता है और सर्दी या सुस्त पाचन का कारण बन सकता है। हालांकि दही का उपयोग पूजा के लिए पंचामृत में किया जाता है और यह संयम में ठीक है, खासकर यदि ताज़ा और घर का बना हो। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो छाछ एक हल्का विकल्प है। अंततः सावन भक्ति के बारे में है, कठोर नियमों के बारे में नहीं। चाहे आप उपवास करें, जाप करें या बस प्रतिबिंबित करें, जो मायने रखता है वह ईमानदारी है। यह सावन आपके और आपके प्रियजनों के लिए आध्यात्मिक विकास, स्वास्थ्य और सद्भाव का समय हो। भगवान शिव
और देवी पार्वती आपको आशीर्वाद दें। हर हर महादेव।